हेलो दोस्त, मैं सुधीर कुमार। आप लोगों को MSCC एजुकेशन चैनल पे स्वागत है। जो विद्यार्थी वीडियो को नया देख रहे हैं वो ध्यान पूर्वक देखें और अंत तक देखें। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, नहीं तो नहीं करें। समझिए, आप लोगों को टेंस पढ़ाने जा रहे हैं जो 0 से हीरो लेवल तक जाएगा, मतलब 0 से IAC लेवल तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे? IAC लेवल। पहले समझिए कि टेंस है क्या। टेंस है क्या? पार्टी टेंस। टेंस क्या है? मतलब टेंस डिनोट्स एन एक्शन इन प्रेजेंट, इन पास्ट, इन फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड टेंस। टेंस के इंग्लिश परिभाषा सुनिए, मतलब इंग्लिश में टेंस डिनोट्स एन एक्शन इन प्रेजेंट, इन पास्ट, इन फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड टेंस। समझिए हिंदी में कि काल से किसी काम को वर्तमान में, भूत में तथा भविष्य में होने का बोध हो या करने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल के हिंदी परिभाषा सुनिए, हम याद हो जाएगा, जितना बोलते बोलते याद करवा देंगे कि काल से किसी काम को वर्तमान में, भूत में या भविष्य में होने या करने का बोध हो, उसे काल कहते हैं। चलिए आप लोग समझिए। राम पटना जाता है। राम पटना जा रहा है, यानी वर्तमान में काम हो रहा है। क्या चीज? वर्तमान का। सीता किताब पढ़ चुकी है, मतलब सीता किताब पढ़ चुकी है। ये क्या चीज है? भूत का, मतलब पढ़ ली है। राम पटना जाएगा, मतलब भविष्य में जाएगा। वो कहाँ जाएगा? पटना जाएगा। जाएगा, वो कहाँ जाएगा? पटना जाएगा। वो भविष्य में जाएगा, ये भविष्य का। चलिए उतारिए, अब अगला पॉइंट पर ध्यान हैं। देखिए दूसरा मेन पॉइंट क्या चीज है, समझिएगा ध्यान से। क्या चीज हम कहते हैं? प्रेम से समझिएगा, कोई चीज भी बताएंगे ध्यान से समझिएगा, दिमाग में बोझ पर रखिएगा कि हम क्या चीज बोल रहे हैं, क्या चीज बता रहे हैं, क्या चीज समझाएंगे। ध्यान से समझिएगा। देखिए प्रेम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए फिर आगे क्या चीज कहेगा, तो ध्यान से समझिए कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? यहां लिखिए, आंसर में लिखिए कि देयर आर 3 kinds of tense। मतलब टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखिए पहला में प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब क्या चीज होता है? वर्तमान काल। कौन काल? वर्तमान काल। पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब क्या चीज होता है? भूतकाल। कौन काल? भूतकाल, जो हो गया। तीसरा में है फ्यूचर टेंस। कौन टेंस? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब होता है भविष्य काल। अब समझिए इससे बारे में, जब तीनों परिभाषा भी याद करवाएंगे, बस समझिए खाली ध्यान से समझने भर देरी है, फिर हमें पूरा याद करवाएंगे। देखिए क्या चीज है, समझिए कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? आंसर में लिखेंगे कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। मतलब टेंस 3 प्रकार के होते हैं, काल 3 प्रकार के होता है। पहला प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, दूसरा पास्ट टेंस यानी भूतकाल, और तीसरा में फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। समझिए टेंस के बेटा 3 बेटा। टेंस का कितना बेटा? 3 बेटा। कौन कौन? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट के बेटा? 4 गो बेटा। अभी तीनों के 4 बेटा है, मतलब तीनों के कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के जी? 4 प्रकार के। प्रेजेंट टेंस का परिभाषा सुनिए, वर्तमान काल, जो काम अभी हो रहा है। समझिए तब ठेठ में समझिए, ठेठ में समझिएगा, ध्यान में रहेगा, दिमाग में रहेगा। समझिए ध्यान से। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, जो काम अभी चल रहा है, जो काम चल रहा है उसे क्या जी कहते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं, यानी वर्तमान काल कहते हैं। फिर बाबू समझो कि पास्ट टेंस यानी भूतकाल, जो काम हो गया, कोई भी काम है ना, हो गया, उसे क्या चीज कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। अब भविष्य काल की परिभाषा सुनो बाबू, क्या चीज कहता है
कि जो काम होने वाला है, जो काम भविष्य में होने वाला है, वहां जाएंगे तो यह करेंगे। क्या चीज हो गया? भविष्य काल, मतलब सोच रहे हैं भविष्य के बारे में, मतलब भविष्य में होगा। समझ गए? अब समझिए प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के होते हैं। क्या चीज? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। चार प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। समझ गए ना? अब चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रेजेंट टेंस के प्रकार पर समझिए ध्यान से। यहाँ क्वेश्चन है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं? लिखिए कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा में प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्या चीज? टेंस। तीसरा में चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा में चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। चलिए उतारिए। ध्यान से खाली समझिए ना जी, हवा ऐसे उड़ा देंगे। चलिए हेडिंग मारिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हेडिंग मारिए। देखिए वहां पर स्ट्रक्चर बताते हैं कैसे कैसे बनेगा, कैसे क्या होगा, कैसे नहीं होगा। अगर भी कोई पूछे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, तो कोई कहने लगता है कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहे तो उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ये बिल्कुल गलत है जी, बिल्कुल गलत है। समझ गए ना? बल्कि पहचाने लगा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचाने कैसे, वो उस जगह पर ये चीज बोल सकते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझना चाहिए। ये आप कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि कहते हैं। बात ध्यान से समझिएगा। चलिए बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हेडिंग आइएगा। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हेडिंग आइएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझिएगा ध्यान से। आज आप लोगों के टारगेट है, आज हमारा टारगेट है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों खत्म कर देंगे। समझिए इंट्रो प्रेजेंट समझिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट गलत हो रहा है हिंदी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। समझिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले समझिए इसका परिभाषा क्या होता है। पहले एक परिभाषा इसका क्या होता है। जो काम वर्तमान में हो रहा है,
जो काम वर्तमान में हो रहा है, समझ गए ना। चलिए, जो काम वर्तमान में हो रहा है, एक लिख लेते हैं इंट्रोडक्शन। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है पहचानने के लिए, आइडेंटिफिकेशन समझिए। यानी पहचान, देखा पहचाने कैसे, जैसे समझिए क्रिया के अंत में, बाबू ध्यान से सुनना, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, डॉट 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 इत्यादि लगा रहे तो, इत्यादि लगा रहता है, समझ गए ना। समझिए, एक एग्जांपल समझाते हैं आप लोगों को। मतलब जो काम अभी हो रहा है, जैसे मैं राम खाना खा रहा है या राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। चलिए देखिए, ध्यान से समझिए। पहले इसका स्ट्रक्चर लिखवा देना है, मतलब बनावट, स्ट्रक्चर यानी बनावट, क्या चीज, बनावट। लिखिए बनावट, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया बनावट जी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बनावट होता है, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए खत्म। आप समझिए कि V1 केकरा साथे लगता है, V1 केकरा साथे लगता है, तो आई और बी, बी यू हो गया ना, इतना के साथ क्या चीज लगता है, आई बी यू के साथ क्या चीज लगता है, V1 क्या चीज, V1। अब देखिए कि V5 केकरा साथे लगेगा, तो ही सी इट नेम etc, एक साथ क्या लगेगा, V5 लगेगा, क्या लगेगा जी, V5 लगेगा। चलिए उतारिए। V5 लगेगा। जैसे में एग्जांपल देख के दे देते हैं। एग्जांपल में है कि राम खाता है, राम क्या चीज करता है, खाता है। देखिए एग्जांपल कैसे बनेगा। पहले कहा है सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट पहले वाला यानी राम, समझिए समझिए समझिए, राम, राम आप समझिए खाता है, V1 या V5, ऑब्जेक्ट क्या है, खाता है, V5 नाम के साथ क्या लगता है, V5 लगता है, यानी राम ईट्स, क्या अच्छा लगा, राम ईट्स। फिर है कि मैं पढ़ता हूँ, क्या चीज हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। एक देखिए आई के सब्जेक्ट क्या चाहिए, मैं के साथ आई के साथ क्या चाहिए, V1 यानी पढ़ना थे, रीड। चलिए खत्म। चलिए नेगेटिव सेंटेंस पर चलते हैं। नकारात्मक वाक्य, अगला पॉइंट हम लोग को है नकारात्मक वाक्य, यानी नकारात्मक वाक्य यानी नेगेटिव सेंटेंस। समझिए ध्यान से। चलिए तो चलिए चलते हैं आगे, बिना हिचकिचाहट हुए। हम समझ गए होंगे कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। क्या चीज में, नेगेटिव सेंटेंस में। समझिएगा नेगेटिव सेंटेंस में ध्यान से, ध्यान से समझिए बाबू, देखिए ध्यान से, आराम से, कोई दिक्कत ना हो तो, सही कहती हो, कोई दिक्कत ना हो तो। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य। पहले का स्ट्रक्चर देख लो बाबू,
अरे वो तो जान ही रहे हैं कि जिसमें नहीं लगा रहेगा उससे समझ जाएगा नकारात्मक वाक्य। जैसे मैं नहीं खाता हूँ, नकारात्मक वाक्य होगी, नहीं लगा रहेगा। स्ट्रक्चर देख लो बाबू, पक्का है कि काम देगा। पहले क्या चीज हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर क्या चीज हो जाएगा बाबू डू या डज, और प्लस क्या चीज हो जाएगा बाबू नोट, फिर क्या चीज हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। समझ गए ना? एक क्या चीज हो गया जी बनाने के नियम। चलिए बनाने के नियम में देखिए स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कुछ लिख सकते हैं, प्लस अदर वर्ड कुछ भी लिख सकते हैं। इतने पर स्टॉप कर देते हैं। चलिए अब इसका एग्जांपल लिख लीजिए कि मैं पटना नहीं जाता हूँ। मैं पटना नहीं जाता हूँ। मैं यानी सब्जेक्ट हो गया आई, समझ गए? फिर कह रहा है आई के हिसाब से डू या डज लगाइए। आई के हिसाब से पहले समझिए कि डू किसका साथ लगता है, डज किसके साथ लगता है। ध्यान से समझिएगा बाबू, डू किसके साथ लगता है और डज किसके साथ लगता है। देखिए समझिए, देख लो बाबू, ध्यान से देख लेगा बाबू, जिंदगी हो जाएगा सुखल में। आई डी यू दे बॉय गर्ल बॉयज गर्ल्स इत्यादि के साथ क्या चीज लगता है बाबू डू लगता है। क्या चीज लगता है डू। अब डज के देख लो, he she it name etc के साथ क्या चीज लगता है बाबू डज लगता है। यहाँ क्या चीज कह रहा है कि मैं पटना नहीं जाता हूँ। आई पटना नहीं जाता हूँ। आई के हिसाब से यानी सब्जेक्ट के हिसाब से डू या डज लगाइए। आई के साथ क्या चीज लगेगा डू लगेगा, डू लगा दीजिए। फिर क्या चीज लगा कह रहा है निगेटिव सेंटेंस में नहीं यानी नोट लगा दीजिए। फिर क्या चीज है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या चीज है जी पटना। क्या चीज है पटना जाता हूँ। यहाँ हो जाएगा कि गो टू कहाँ पटना, गो टू है तभी छूट गया जी नोट प्लस भी ओवन प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए तभी कहा जाता है कि कुछ छूट जाए। चलिए फिर क्या चीज है एग्जांपल में देखिए कि सीता नहीं खाती है। यहां लिखेंगे कि सीता, सीता समझिएगा सब्जेक्ट सीता है। फिर कह रहा है कि सीता मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से डू या डज लगाइए। नाम के साथ क्या चीज लगता है डज, यानी डज लगा दीजिए। फिर है डज लगा दिए। फिर कह रहा है नोट लगाए, कि नकारात्मक पक्ष में नोट लगता है। फिर क्या चीज कह रहा है कि भियोवन लगाइए। खाना, खाना के मीनिंग ईट होता है, ईट के भियोवन ईटे हो गया। सीता डज नोटी खत्म हो गया। चलिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर चलते हैं, जल्दी समझिए। कोई दिक्कत नहीं होगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा जी, लेकिन आईएससी लेवल तक पहुंचाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। निगेटिव सेंटेंस था, अब चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चलते हैं। क्या चीज में इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। ठंड बढ़ गई है, ध्यान से रहिएगा, घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले स्ट्रक्चर देख लो बाबू। स्ट्रक्चर क्या चीज होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस भियोवन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। समझ गए? यही होता है बाबू इसका स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के क्या चीज होता है प्रश्नवाचक वाक्य के पहले डू या डज और प्लस सब्जेक्ट और प्लस भियोवन और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। समझिए अब प्लस अंतिम में क्या चीज होता है अदर वर्ड लिखिए, फिर प्लस में क्वेश्चन मार्क। समझिए एग्जांपल में, एग्जांपल में समझिएगा कि क्या
राम खाता है। क्या राम खाता है? प्रश्नवाचक के वाक्य के हमेशा अंत में क्वेश्चन मार्क दीजिएगा। क्या राम खाता है? और हमेशा प्रश्न पूछने का काम कर रहा है कि क्या राम खाता है, क्या प्रश्न पूछ रहा है, क्या राम खाता है। तो देखिए इसे बनाएंगे कैसे। सब्जेक्ट इसमें क्या चीज हो जाएगा बाबू? राम। राम के साथ है यानी नाम के साथ है क्या चीज लगाने के लिए कहे? डज। तो डज लगा दीजिए। डज के बाद सब्जेक्ट क्या चीज हो गया बाबू? राम। ऑब्जेक्ट क्या चीज हो गया? खाना यानी ईट। कोई दिक्कत? क्वेश्चन मार्क पे क्वेश्चन मार्क। फिर एग्जांपल देखिए वो कि मैं नहीं क्या मैं पढ़ता हूँ, या मैं पढ़ता हूँ। देखिए ऐसा बनाते हैं कैसे। मैं यानी आई के साथ क्या चीज लगता है? डू। डू आई पढ़ना के क्या चीज होता है? रीड यानी डू आई रीड। क्वेश्चन मार्क। चलिए उतारिए तो अब चलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में। मतलब नकारात्मक भी और प्रश्नवाचक भी। प्रश्न भी पूछे और नहीं भी लगा हुआ रहे, उससे कैसे बनाएंगे? जैसे चलिए हो गया जी। अब देखिए आगे क्या चीज बताते हैं। निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, बात वही हो। चलिए अब ये मेन पॉइंट है जी, एकदम ये खत्म हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। 12 को है जी, 12 खत्म करेंगे एकदम ध्यान से, ध्यान पूर्वक देखिए। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव क्या चीज? सेंटेंस। क्या चीज बाबू? सेंटेंस। यानी इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों मिला के सेंटेंस दिया हुआ रहे तो क्या चीज करेंगे? पहले बाबू एक स्ट्रक्चर तो नहीं लिख लेना, मतलब बनावट एक लिख लीजिए, मतलब बनेगा कैसे ये लिख लीजिए। स्ट्रक्चर में देखना बाबू ध्यान से, लास्ट है कि डू या डच प्लस सब्जेक्ट और प्लस नोट और प्लस भी ओवन और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखो हो गया, प्लस क्वेश्चन मार्क है। एक बनावट यानी एक एग्जांपल देख लीजिए। क्या मैं एक सेव नहीं खाता हूँ? नहीं खाता हूँ। क्या मैं एक सेव नहीं खाता हूँ? देखिए इसे कैसे बनाते हैं। क्या कह रहा है? अब मैं के साथ क्या चीज लगता है? डू आई। सब्जेक्ट क्या चीज हो गया? आई। अब कह रहा है कि नोट लगाओ बाबू, तो ठीक है नोट लगा देते हैं, निगेटिव है तो। अब कह रहा है कि वीओ1 लगाओ, खाना के ईटे हो जाएगा। अब है ऑब्जेक्ट लगाओ, एक एप्पल, एक सेव, एक के साथ एन एप्पल। चलिए खत्म। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या राधा गीत नहीं गाती है? गीत नहीं गाती है। ध्यान से समझिए, क्या राधा गीत नहीं गाती है? राधा के साथ क्या लगता है? जज लगता है, तो जज लगाइए। सब्जेक्ट हो गया राधा के बाद एक खुद का राइट नोट लगा दीजिए, फिर वीओ1 लगा दीजिए, सिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। चलिए इसी प्रकार वीडियो आज का समाप्त हो गया। वीडियो अच्छा लगा, और ये देखिए जी पार्ट 1 वीडियो था और 12 को वीडियो, यानी कि तो एक लेसन खत्म किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट ना, फिर प्रेजेंट परफेक्ट ऐसी बारी खत्म सभी को कर देंगे और आईएससी लेवल तक पहुंचेगा। आईएससी लेवल तक क्वेश्चन आपसे बनवाएंगे, आपके सामने बनवाएंगे। इसलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा, अगर भी अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा।